Friends, 19th edition Mosby and Clark's MCQ series number 36. So let's start. A nurse is working on a unit in a psychiatric hospital, is responsible for performing a variety of functions. Which one that a registered nurse is legally permitted to perform? Look at here, legally permitted to perform. Focus on that word. Identify all that apply. Identify all that apply. Identify all that apply. So I think you understand the question and select your answer which the nurse legally permitted to perform. Your time start now. क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें। क्या ऑप्शंस इनमें से एक नर्स लीगली परमिटेड है परफॉर्म करने के, उन्हें जल्दी से सेलेक्ट कर लें, या जो नहीं है उन्हें एलिमिनेट कर दें और लाइव चैट विंडो में आंसर डालें कौन कौन से ऑप्शंस नर्स लीगली परमिटेड है परफॉर्म करने के लिए। आसान क्वेश्चन है, बट जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के आंसर दें। आंसर आप इस क्रम में दे सकते हैं। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर लग रहा है तो फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्स is working on a unit in psychiatric hospital performing a variety of functions. Which are the one that a registered nurse is legally permitted to perform? नर्स कौन कौन से functions को legally perform कर सकता है, उन सभी को identify all that apply, उन सभी को अप्लाई करना है। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है या मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं। साइकोथेरेपी, क्या नर्स साइकोथेरेपी दे सकता है? नर्स साइकोथेरेपी नहीं दे सकता है। केवल एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, केवल एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर ही साइकोथेरेपी दे सकता है। यानी नर्स थेरेपी इंटरवेंशन नहीं परफॉर्म कर सकता है या कर सकती, वो काउंसलिंग इंटरवेंशन लीगली दे सकता है। नर्स काउंसलिंग इंटरवेंशंस तो लीगली दे सकता है, बट थेरेपी इंटरवेंशन या क्लिनिकल प्रैक्टिशनर ही साइकोथेरेपी दे सकता है। तो ये आंसर नहीं है। हेल्थ प्रमोशन, बिल्कुल इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रिवेंशन। स्पेसिफिकली भी अपन बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन, तो हेल्थ प्रमोशन का काम या हेल्थ एजुकेशन का काम नर्स का है, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। केस मैनेजमेंट, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर केस को नर्स मैनेज कर सकते हैं, केस मैनेजमेंट भी नर्स का काम है। प्रेस्क्राइबिंग मेडिकेशन आप समझ गए होंगे, लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, लाइसेंस प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट ही मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकता है। ट्रीटिंग ह्यूमन रेस्पॉन्स, ये देखिए ये आंसर नहीं है। ट्रीटिंग ह्यूमन रेस्पॉन्स, इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये किसकी बात कर रहा है आप जानते हैं? इंटरवेंशंस की। ह्यूमन का जो रेस्पॉन्स है, ह्यूमन के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको ट्रीट करना, ह्यूमन के जो रेस्पॉन्सेज हैं, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको मैनेज करना केस मैनेजमेंट या इंटरवेंशंस, केयर से रिलेटेड इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो रिलेटेड टू केयर, राइट आंसर। तो इसका आंसर हुआ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ।
आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दी साइकेट्रिस्ट ऑर्डर्स restraint PRN for a client who has a history of violent behavior. The nurse should first utilize the restraint order if the client begin to act out. Ask the psychiatrist to clarify the type of restraint order. Ensure that the entire staff is aware of restraint order. Recognize the PRN order for restraints are unacceptable. क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ऑप्शंस को एक एक बार। क्वेश्चन में ये समझें कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं लग रहा है सबसे पहले उसे एलिमिनेट करें, और जो लास्ट के 2 बचें उनमें से डिसाइड करें दी मोर ऑथेंटिक आंसर। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। सोचिए, restraint PRN psychiatrist order. First option है utilize the restraint order if the client begin to act out. Ask the psychiatrist to clarify the type of restraint order. Ensure that the entire staff is aware of restraint order and recognize the PRN order for restraint are unacceptable. सोचिए, टाइम पूरा मिलेगा लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वहां हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि समय कम से कम खर्च हो। इसलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। साइकियाट्रिस्ट ने ऑर्डर किया है रिस्ट्रेंट PRN। रिस्ट्रेंट आप समझते हैं, जब हम उसको कंट्रोल करते हैं पेशेंट को, जब वो वायोलेंट हो जाता है तो उसको बांधने की एक प्रक्रिया या उसे कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया। रिस्ट्रेंट PRN, लेकिन PRN एब्रीविएशन आपने फंडामेंटल पढ़ा होगा कि व्हेन नेसेसरी या इफ नीडेड, जब जरूरत हो तब हम उसे रिस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ क्लाइंट। और उस क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है? वायोलेंट बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, हिस्ट्री ऑफ वायोलेंट बिहेवियर। नर्स को क्या करना चाहिए? नर्स शुड यूटिलाइज करना चाहिए रिस्ट्रेंट ऑर्डर इफ द क्लाइंट ने शुरू कर दिया है एक्ट आउट, अपना एक्ट आउट बिहेवियर उसने शुरू कर दिया है अगर, तो उसे यूटिलाइज करना चाहिए उस ऑर्डर को, उस रिस्ट्रेंट ऑर्डर को। कौन से रिस्ट्रेंट ऑर्डर को? जो साइकियाट्रिस्ट ने लिखा हुआ है, जो साइकियाट्रिस्ट ने रिस्ट्रेंट ऑर्डर दिया है उसको वो अप्लाई करना स्टार्ट कर सकता है। आस्क द साइकियाट्रिस्ट टू क्लैरिफाई। आस्क यानी पूछना चाहिए साइकियाट्रिस्ट से, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि किस तरह का रिस्ट्रेंट ऑर्डर हमें ये दिया गया है। एंश्योर दैट द एंटायर स्टाफ, नर्स का काम है कि सभी स्टाफ मेंबर को इस रिस्ट्रेंट ऑर्डर के बारे में पता है या नहीं, ये चीज एंश्योर करेंगे। और लास्ट है रिकॉग्नाइज करेंगे कि PRN ऑर्डर फॉर रिस्ट्रेंट आर अनएक्सेप्टेबल, कि ये PRN ऑर्डर रिस्ट्रेंट के लिए अनएक्सेप्टेबल है। सोच लीजिए, अभी भी मैंने ऑप्शन समझा दिए हैं, आपने आंसर नहीं लगाया है, आप लिख सकते हैं। मैं आपको और 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। शुरू करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है अगर आपको एक प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के बारे में मालूम है। पहले एक सोचिएगा, समझिएगा। साइकियाट्रिस्ट ने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर किया है रिस्ट्रेंट PRN का, और उस क्लाइंट को वायोलेंट बिहेवियर, उस क्लाइंट का वायोलेंट बिहेवियर अभी हुआ नहीं है, उसे क्या है? हिस्ट्री है, उसे पहले हिस्ट्री रही हुई है वायोलेंट बिहेवियर की, और साइकियाट्रिस्ट ने ऑर्डर लिख दिया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं,
वो ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। न्यू रिटन PRN restraint order must needed for each and every time। समझे इस बात का मतलब? क्लाइंट को हिस्ट्री है वायलेंट बिहेवियर की, एंड साइकेट्रिस्ट ने पहले ही ऑर्डर लिख दिया है कि जब भी इसे वायलेंट बिहेवियर हो तो आप इसको रिस्ट्रेंट अप्लाई कर दें। ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। न्यू रिटन ऑर्डर हर बार, ईच एंड एवरी टाइम, जब भी क्लाइंट वायलेंट बिहेवियर दिखाएगा हर बार रिटन PRN ऑर्डर हमें लिखवाने होंगे साइकेट्रिस्ट से। हर बार पहले वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यूटिलाइज कर लेंगे रिस्ट्रेंट ऑर्डर को जो साइकेट्रिस्ट ने लिखे हुए हैं, जबकि पहले वाले ऑर्डर यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। हर बार रिटन PRN रिस्ट्रेंट ऑर्डर मस्ट नीडेड ईच एंड एवरी टाइम, हर बार अलग अलग ऑर्डर हमें हर सेपरेटली लिखवाना पड़ेगा। ये खास ध्यान रखिएगा। साइकेट्रिक रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये नर्स का थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन हमने समझा है। अगर आप इस प्रिंसिपल को याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। अभी भी आपको शायद आंसर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। पहले वाले ऑर्डर को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये आंसर नहीं है। साइकेट्रिस्ट से क्लैरिफाई करने के लिए बोलेंगे किस तरह का रिस्ट्रेंट ऑर्डर है ये, रिस्ट्रेंट ऑर्डर क्लैरिफाई नहीं करेंगे, किस तरह का रिस्ट्रेंट अप्लाई करना है वो हम पूछ सकते हैं, बट फिर भी हर बार अलग तरह का रिस्ट्रेंट अप्लाई करना होगा। हर बार अलग तरह का रिस्ट्रेंट तो हर बार अलग तरह का रिस्ट्रेंट ऑर्डर भी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंश्योर करेंगे ऑल द एंटायर स्टाफ इज अवेयर ऑफ साइकेट्रिक ऑर्डर, रिस्ट्रेंट ऑर्डर अवेयर है या नहीं है, ये ऑथेंटिक आंसर हो सकता है। बट द मोर ऑथेंटिक आंसर कि अगर क्लाइंट वायोलेंट होना शुरू कर दिया है तो उसे एक सेक्लूजन रूम में ले जाएंगे, इसे एक एकांत रूम में ले जाएंगे। उसके बाद पहले रिटर्न ऑर्डर लिखवाएंगे रिस्ट्रेंट के लिए ईच एंड एवरी टाइम, हर बार, यानी रिकॉग्नाइज करेंगे। नर्स को पता होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि PRN ऑर्डर जो लिखे हुए हैं वो रिस्ट्रेंट के लिए अनअक्सेप्टेबल है। थोड़ा उल्टा क्वेश्चन लगा होगा, आपने सोचा होगा फोर्थ तो आंसर है ही नहीं, जबकि फोर्थ ही आंसर है, क्योंकि पुराने ऑर्डर काम नहीं आते। मैं बार बार एक ही लाइन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस प्रिंसिपल को समझ पाएं कि न्यू रिटर्न ऑर्डर ऑफ फॉर रिस्ट्रेंट इज मस्ट बी नीडेड फॉर ईच एंड एवरी टाइम। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें दूसरा वाला बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।